मान लीजिए नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है या पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इन तीनों में से किसी एक टेस्ट को भी अगर कंडक्ट किया जाता है तो क्या सारी सच्चाई सामने आ जाती है? क्या इसी बेसिस पर अक्यूज को सजा मिल जाती है? दूसरा क्वेश्चन है एडमिसिबिलिटी के लिए कि क्या इन तीनों टेस्टों की एडमिसिबिलिटी कोर्ट में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तीनों टेस्ट ब्रेन मैपिंग, नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट, मान लीजिए किसी मर्डर केस में कोई अक्यूज है, अब वो अपने आप को बताता है नॉट गिल्टी, कि उसने अपराध नहीं किया, उसने कोई मर्डर नहीं किया। अब उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए मान लीजिए इन तीनों टेस्टों में से किसी एक टेस्ट को भी अगर कंडक्ट किया जाता है, मान लीजिए नार्को टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी अनकॉन्शियस माइंड होता है, ना तो वो पूरा फिट एंड फाइन होता है, ना तो वो होश में होता है, ना पूरा बेहोश। उसमें उससे क्वेश्चनिंग की जाती है। क्वेश्चनिंग मान लीजिए ये होती है, क्या आपने इस नाम के बंदे को मारा है? अगर वो हाँ कहता है तो उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, आपने कैसे मारा है, आपने क्यों मारा है, आपने कहां मारा है। ठीक है, हर चीज का जवाब दे दिया, हर चीज का जवाब उसके खिलाफ उसने दे दिया, तो क्या एडमिसिबिलिटी है? मैं कहता हूं कि देयर इज नो एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट ऑफ दोज स्टेटमेंट which is given by the accused during the narco test, or as per law any statement given to anyone and anywhere by the accused or any person is not admissible in the absence of magistrate। चाहे कहीं भी किसी को भी किसी के द्वारा किसी के सामने दी गई स्टेटमेंट अगर मजिस्ट्रेट साहब की एब्सेंस है तो वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। और नार्को टेस्ट तो होता ही बेहोशी की हालत में है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसकी कितनी एडमिसिबिलिटी है? अगर किसी का तीनों में से एक टेस्ट भी कंडक्ट कराना है तो भी उसकी कंसेंट होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि आपकी कंसेंट है कि ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, इसमें आपकी कंसेंट है, क्योंकि ये जो टेस्ट है इनमें किसी की भी डेथ भी हो सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को जीने का अधिकार दिया है, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी है।